के इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको बताएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रीतकाल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए अथवा रीतकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लक्षण या रीत ग्रंथों का सृजन। नंबर 2, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा और श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण और सवैया और दोहा छंदों का विशेष रूप से प्रयोग, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, आश्रित कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये रीतकाल की विशेषताएं हैं। अगला है क्वेश्चन कि सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों, तो सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं। सूरदास सूरसागर और तुलसीदास श्री रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। पद्य साहित्य के आधुनिक काल के 4 शाखाओं के नाम इस प्रकार से हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के कवि का नाम लिखिए। तो हम सबका लिखे दे रहे हैं। साहित्य लहरी, लोकायतन, रश्मि, त्रिधारा और जमीन पक रही है। इनके नाम के आगे आगे इनके रचनाकार के नाम लिख दिया हमने। आगे देखिए, साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथि में से 2 के रचनाकारों का नाम लिखिए। ये आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद 6 है क्वेश्चन, कबीर और जायसी की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आपकी स्क्रीन पर है। 7वां क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए तथा उनकी रचना का भी उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन है प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, नंबर 1, इस युग के कवियों ने छंद की अनिवार्यता को नहीं माना, और नंबर 2 है इस युग के कवियों ने स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया। और इस युग के प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रामविलास शर्मा। और प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख विशेषताएं हैं कि इस युग के कवियों ने स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया। उसने रोटी कपड़ा मकान की समस्या तथा मजदूरों किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया। इसके बाद नंबर 2, प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन की अनिवार्यता को नहीं माना। अगला क्वेश्चन है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। तो बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं, सन 743 से 1343 ईस्वी तक चला। इसके बाद नंबर 2 में आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। इसके बाद नंबर 3 उत्तर मध्यकाल को ही रीतकाल कहते हैं, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। इसके बाद नंबर 4 आधुनिक काल, सन 1843 से आज तक। ये हमारा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है आदिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां हैं। नंबर 1, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, और नंबर 2, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। इसके बाद प्रगतिवादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए 2 प्रमुख कवियों को नामोल्लेख कीजिए। तो अभी हमने इसको बताया था। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि नंबर 1 प्रवृत्ति है इस युग के कवियों ने छंद की अनिवार्यता को नहीं माना, है ना, प्रगतिवादी युग में। और नंबर 2, इस युग के कवियों ने स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया। और इस युग के प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रामविलास शर्मा आदि। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रीतकाल की 2 प्रमुख
रचनाओं तथा इस काल के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। तो बच्चों उत्तर मिले तो बिहारी जिन्होंने सतसई लिखा है, और केशव दास ये जो इन्होंने लिखा है रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि छायावाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए तथा 2 प्रमुख छायावादी कवियों का नामोल्लेख कीजिए। बच्चों यहाँ पर प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं: वैयक्तिकता की प्रधानता, सौंदर्य प्रधान भावना और प्रकृति का मानवीकरण, नैराश्य की भावना, रहस्य भावना, चिंतन की प्रधानता। प्रमुख छायावादी कवि इस प्रकार से हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो यहाँ पर सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नेतृत्व में 7 कवियों ने हिंदी कविता में छंद, शैली, भाषा एवं भाव से संबंधित सर्वथा नए प्रयोग किए। हाँ, इन कविताओं में नवीन उपमाओं एवं नवीन विम्ब विधानों का प्रयोग किया गया। इन प्रयोगों के कारण इन्हें प्रयोगवादी कविता कहा गया और इस प्रकार की कविताओं की धारा को प्रयोगवादी काव्य धारा कहा जाता है। दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। तो सन 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, जिसके कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 मैथिली शरणगुप्त, नंबर 2 हरिऔध, नंबर 3 अज्ञेय, नंबर 4 नागार्जुन। इसके बाद प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 है बौद्धिकता की प्रधानता, नंबर 2 विद्रोह का स्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। तो तार सप्तक के जो कवि हैं, है ना, अज्ञेय गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, इसके बाद प्रभाकर माचवे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नामकरण पर विचार कीजिए। तो आधुनिक युग में देश में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रारंभ होने से लोगों के आत्मगौरव का प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः देश कल्याण, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि नवीन विषयों पर कविताएं देश में लिखी जाने लगी। पद्य में नवीन वादों और नवीन शैलियों का प्रचलन हुआ और उन नवीन शैलियों में कविता रची जाने लगी। कविताओं के आधुनिक रूप में होने के कारण ही इस काल का नाम आधुनिक काल हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि रीत काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीत काल का निर्माण और श्रृंगार की प्रधानता, यानी रीत ग्रंथों, है ना, रीत ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार की प्रधानता में ये 2 विशेषताएं रीत काल की हैं। रीत ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार की प्रधानता, ये 2 विशेषताएं रीत काल की हैं। इस काल के कवि हैं बिहारी, केशव, घनानंद आदि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में से किसी एक की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम सबका लिखे दे रहे हैं। छायावाद की विशेषताएं वैयक्तिकता की प्रधानता और सौंदर्य भावना। इसके बाद प्रगतिवाद की विशेषताएं नंबर 1 मानव की महत्ता का प्रतिपादन और नंबर 2 शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। इसके बाद प्रयोगवाद की विशेषताएं बौद्धिकता की प्रधानता और निराशावाद या पलायन की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम लिखिए। हमने लिख दिया। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रीत काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए अथवा रीत काल के किसी एक कवि। तो रीत काल के 2 प्रमुख कवि हैं बिहारी और पद्माकर। अगला क्वेश्चन है कि रीत काल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ये हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन है अनामिका तथा धूप के धान के रचयिता का नाम लिखो। अनामिका लिखन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर। 29 क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए। अंधायुग, अंधायुग धर्मवीर भारती ने लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि जयशंकर प्रसाद के दो प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। कामायनी आंसू। छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद 32 क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। लोकायतन के रचयिताकार का नाम लिखो, यानी सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद रामनरेंद्र त्रिपाठी की किसी एक काव्यकृत का नाम लिखिए। पथिक। इसके बाद छायावाद की किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनके रचनाकारों का नाम लिखिए। देखिए, छायावाद की दो रचनाएं हैं, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा और रश्मि बंध ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। रामचंद्रिका तथा ललित ललाम के रचनाकार और रचयिता के नाम लिखो, है ना। तो रामचंद्रिका लिखा है केशवदास और ललित ललाम लिखा है मतीराम ने। भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम माधुरी लिखा है और श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा लिखा है। भक्ति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 रहस्य की भावना और नंबर 2 गुरु की महत्ता। इसके बाद बच्चों 39 क्वेश्चन है, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं हैं लघुता के प्रति सजगता, लघुता के प्रति सजगता। नंबर 2 स्वदेश प्रेम और नारी के प्रति सही दृष्टिकोण। नंबर 4 विभिन्न वादों की प्रधानता आदि। और इस काल के दो प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त। फिर इसके बाद आता है छायावाद के 4 स्तंभ कवि किन्हें माना जाता है? तो छायावाद के 4 स्तंभ बच्चों यहाँ पर हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि रीत काल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उत्तर में लिखो, इस काल के दरबारी कवियों का मुख्य विषय आश्रयदाताओं की दानवीरता अथवा युद्ध वीरता की प्रशंसा करना था। और अगला क्वेश्चन है कि रीत काल का समय निर्धारण कीजिए। तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। इसके बाद आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1843 ईस्वी से अब तक, है ना, आज तक जो चल रहा। इसके बाद रीत काल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। तो मुख्य धारा नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, 1 रीति मुक्त काव्य धारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है ना 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक साहित्यिक रचना का उल्लेख कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका। फिर इसके बाद है कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कितना आसान, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के सर्वप्रथम दर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में होते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? उसके किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसके कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण आदि। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 ईस्वी में। इसके बाद किन्हीं हिंदी के दो महाकाव्य को नाम लिखिए। रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद नई कविता के 4 कवियों के नाम लिखिए। अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर और डॉक्टर धर्मवीर भारती। नई कविता के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अज्ञेय, हरी घास पर क्षणभर सुनहरे शैवाल। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए, है ना। तो यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य धारा के कौन है? केशव और मतीराम। और रीति मुक्त काव्य धारा के हैं घनानंद बोधा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। रसिक प्रिया, छत्रसाल दशक, मधुकलश, साकेत। तो रसिक प्रिया के केशवदास है ना, छत्रसाल दशक के भूषण, मधुकलश हरिवंश राय बच्चन, साकेत मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो प्रिय प्रवास पल्लव एवं कामायनी में से दो रचनाकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों रचना कितनी लिख लो। एक रचनाकार का नाम पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदायी, प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरियोध, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी किसके द्वारा संपादित हुई। तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा कविता कौमुदी प्रकाशित हुई। हिम तरंगड़ी, अगला क्वेश्चन, हिम तरंगड़ी, भस्मांकुर, यामा, निशा, निमंत्रण काव्य कृतियों में से किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। मैं सबका लिखे देता हूँ। हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी, भस्मांकुर नागार्जुन, यामा महादेवी वर्मा, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा किस युग से संबंधित है। तो जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा छायावाद युग से संबंधित है। धन्यवाद बच्चों। इसका अगला पार्ट जो है हम अगली वीडियो में डालेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, जिससे आपके हाई स्कूल की तैयारी अच्छी से हो। अब मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग जो है ध्यान दीजिए इन बातों का। धन्यवाद।